पहली खबर का रुख करेंगे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेन पीस समिट नई दिल्ली में हो और मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री है। किसी भी संघर्ष को रोकने में भारत और मोदी का बड़ा असर हो सकता है। पीएम मोदी की तरफ से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत कराने की संभावना पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल वे ऐसा कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिक्स समिट फेल हो गई, इसमें एकता का अभाव दिखा। समिट में ब्राजील के नेता नहीं पहुंचे। ब्रिक्स समिट में कई देशों के नेता मौजूद थे, लेकिन इसमें ज्यादातर ऐसे थे जिन पर पुतिन को भरोसा नहीं है। सऊदी अरब को संगठन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुआ। बता दें कि पुतिन इस समिट के जरिए दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी तरफ लाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के ब्रिक्स समिट में शामिल होने पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर कोई कहता है कि वो यूक्रेन रूस जंग के बीच तटस्थ है तो इसका मतलब ये है कि वो रूस के साथ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि तटस्थता सिर्फ रूस की मदद करती है, हमलावर और पीड़ित के बीच तटस्थता नहीं हो सकती। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के खजान शहर में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया था। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। जी वैष्णवी, बताइए। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश का दौरा करते हुए नजर आते हैं, आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, और ऐसे में जो उनके विचार है उनसे विदेश भी प्रभावित है, पूरी दुनिया प्रभावित है। और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का जो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है उसमें समझौता पीएम करा सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक का सवाल है मोदी जी का, तो मोदी जी एक अपनी अलग ही शख्सियत हैं और वो अपना कम्युनिटी में, देश में, समाज में, विश्व में एक अलग रोल दिखा रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तो आप ये समझिए कि कुछ ना कुछ उन्होंने अपने करिश्मे दिखाए हैं और हमेशा उन्होंने पूरी दुनिया में शांति की बात की है और सबको जोड़ने की बात की है, किसी को तोड़ने की बात नहीं की। चाहे आप G20 ले लीजिए, G20 में उन्होंने अफ्रीकी देशों को जोड़ा और जोड़ के G21 करा के भेजा और जो भी मिनट्स उन्होंने साइन कराने थे वो करा लिए। यहाँ पे एक दिन पहले वार्ता हुई, उसके बाद सारा काम उनका हो गया। यानी उन्होंने चाहा कि हम आतंकवाद पे बैन लगाने की बात करें, सभी ने साइन किया और एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर की बात की, वो भी साइन हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी जिस कंट्री में जाते हैं उनकी इतनी पॉपुलरिटी है, इनको लोग हाथों हाथ लेते हैं, पूरी इज्जत करते हैं और जो कहते हैं उनको मानने की कोशिश करते हैं। ये तो मुझे लगता है कि जैसे कहा गया था कि भारत हमारा भविष्य में विश्व गुरु बनेगा, तो ये उसकी एक झलक है जो मोदी जी के अंदर दिखती है और मोदी जी शायद उसको प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिक्स समिट हुई है जिसकी आप चर्चा कर रही थी, ब्रिक्स समिट से पहले आपने देखा होगा कि वो अमेरिका भी गए थे। अमेरिका में भी उन्होंने बात की थी, चाहे वो महमूद अब्बास रहे हों उसके फिलिस्तीन के, और जहाँ कहीं भी उनको कोई बात करने की बात आती है तो उन्होंने हमेशा बात की। इसमें तो यूएस में बात की थी। देखिए, यहाँ का रुद्र रुकना चाहिए क्योंकि यूएस का बहुत बड़ा रोल है यूक्रेन के साथ में, जो उसकी सहायता कर रहा है, उसके पीछे बैक में है। और रशिया के लिए भी उन्होंने अपना, खुद भी गए थे मिलने के लिए पुतिन से। उसके बाद उन्होंने अपना सुरक्षा सलाहकार डोभाल को भेजा, वो भी गए, मिल के आए, प्लेटफॉर्म बना के आए। और अभी ब्रिक्स समिट में उन्होंने इसी बात की कि विश्व में शांति हो और यहाँ की बात हो। तो अगर ये जिस तरह ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तो ज़ेलेंस्की ने भी उनको वेलकम किया, उनकी बात मानने की पूरी बात की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए और मोदी जी के लिए कि मोदी जी एक ऐसी विश्व शक्ति बन गए हैं, उभरे हैं, जिससे कि उनको हर आदमी मानता है और हर आदमी जानता है और इस बात की इज्जत करता है कि वो क्या कहेंगे उसको बड़ा ध्यान से सुनता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर उन्होंने पहल की है इन दोनों देशों ने कि हमारे मोदी जी आए, देखिए यही नहीं है, एक और देखिए आपकी ईरान की जो युद्ध हुआ है, ईरान ने जो मिसाइल वगैरह मारे थे, उसके बाद में हमारे यहाँ देश में जो रह रहे हैं उनके राजदूत, उन्होंने भी यही कहा। बल्कि हाँ, अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भी उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से
जो नए राष्ट्रपति उनसे मिलकर बात की और 1-to-1 बात हुई है। रशिया से भी 1-to-1 बात हुई है, इवन चाइना से भी 1-to-1 बात हुई है, डायलॉग हुए हैं, जबकि मल्टीलेटरल मीटिंग थी लेकिन 1-to-1 डायलॉग हुए। तो अब आप ये देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है मोदी जी और उन्होंने कितना अचीव किया है। उनके लिए हर आदमी कितनी रिस्पेक्ट रखता है, इसके लिए तो बधाई बिल्कुल की अमीन बात जी, रहे। लगातार और मैं देखिए समझता तो हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा भी करते हैं, वहां से जो जी, बातचीत है वो भी शुरू होती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और विदेश तक जो भारत का व्यापार है वो भी पहुंच रहा है। अगर बात की जाए जी, तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है काफी लंबा युद्ध है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से हमने परिस्थितियां देखी है यूक्रेन और रूस की, तो इसका पहले भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में, अपने संबोधन में कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता करा पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए 2 साल से ऊपर का युद्ध चल गया है, ये यूक्रेन और रशिया का, जो अभी शांत नहीं हुआ है। लेकिन ये देखने को मिला है कि दोनों देश हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं और दोनों देशों का आग्रह भी यही है कि अगर मोदी जी बीच में आते हैं, इसमें बात करने को टेबल पे हमारे साथ आ जाते हैं, तो शायद ये वार्ता होने के बाद ही युद्ध खत्म हो सकता है। मेरा तो यही मानना है कि एक सक्सेस होगी दुनिया में, एक नई मिसाल काम होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद युद्ध को समाप्त करा दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं तो कहता हूँ अगर जल्दी से जल्दी बात शुरू होती तो शायद दिवाली गिफ्ट कहेंगे हम इसको, कि मोदी जी को ईश्वर ने दिवाली गिफ्ट किया। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से समझौता होता है रूस और यूक्रेन के बीच। बहुत शुक्रिया अमीन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश भी विश्वास जताता है और इन्हें